बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है खरबूजे के बीज की बहुत ही मज़ेदार जूस और शरबत बनाने का तरीका इतना मुफीद कि आप खरबूजे को खाने के साथ साथ इनको बीज को भी कभी ज़ाया नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीके पसंद आएंगे। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 किलो का खरबूजा लें। आप इसको धोकर साफ कर लें और इसको आप दरमियान से काट लें। देखें, इस तरह आप इसको दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में कर लें। खरबूजा आपके लिए बेहद मुफीद है। खरबूजा जो है वो आपके जिस्म की गर्मी को कम करता है। खरबूजे में कहते हैं कि 90% पानी पाया जाता है, जो जिगर की गर्मी को कम करने के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन इसके बीज जो हैं वह इससे भी ज़्यादा मुफीद हैं। आप इसके बीज को निकाल लें। देखें, इस तरह आप इसको चम्मच के साथ घुमाकर इसके बीज निकाल लें। इसको आप आसानी के साथ खरबूजे के बीज निकाल सकते हैं और खरबूजे का गूदा जो है वो बिल्कुल अपनी असली हालत में है। इसको भी आप इस्तेमाल कर लें। देखें, आप बीज को निकाल कर एक प्लेट या बाउल वगैरह में रख लें। अब आप खरबूजा एक साइड पर रख लें। इसको आप वैसे काट कर खा लें। अब बीजों को आप ग्राइंडर के अंदर डाल लें। बीज डालने के बाद अब आप इसमें दूध 1 गिलास शामिल करें। फुल क्रीम मिल्क आप इसमें दूध बॉयल शामिल करें और फिर आप इसमें चीनी 2 चम्मच शामिल करें। साथ में नमक वाइट डालकर आप इसमें बर्फ़ शामिल करें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको ग्राइंड कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें कि बीज जो हैं वो अच्छी तरह यकजा हो जाएं, ग्राइंड हो जाएं, पीस जाएं। इसको आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करें और फिर आप इसको भून लें। इसे आप भूनने के साथ किसी भी ऐसी चीज़ के साथ आप इसे भून लें कि इसका छिलका जो है वो नीचे नहीं गिरे। आप इसका जूस नीचे उतार लें और इसका छिलका जो है वो अलग कर लें। देखें, आप इसको भूनने के साथ भूनते हुए आप इसे चम्मच के साथ हरकत दें और सारा जूस जो है आप निकाल लें और इसे अच्छी तरह दबा लें। इस तरह आप इसका छिलका जो है वो निकाल लें। आप देख रहे हैं कि छिलका जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसे गिलास में या डालें। साथ में आप इसमें भिगा हुआ तुखमलंगा 1 चम्मच शामिल करें और इसे आप मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्थी जूस मिनटों में तैयार होने वाला, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुफीद है। ये आपके लिए बेहद मुफीद है। आपकी हड्डियों के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद जूस है। आप इसके ऊपर पिस्ता बादाम लगाएं और इस मज़े के साथ ड्रिंक करें। ये था हमारा दूध का बनने वाला जूस। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस पानी के साथ इसका जूस बनाने का तरीका है। इसके लिए भी आप खरबूजे के बीज निकाल लें और इसको आप ग्राइंडर में डाल लें। बीजों को आप ग्राइंडर में डाल लें। साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप नमक काला आधा चम्मच शामिल करें। काला नमक से टेस्ट भी बढ़ेगा और मुफीद भी बहुत ज़्यादा है। फिर आप इसमें सौंफ आधा चम्मच शामिल करें और सौंफ डालने के बाद आप पुदीने के पत्ते डाल लें और पानी 1 से 2 गिलास डालकर साथ में आप बर्फ़ डाल लें और इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें कि सारे अज़्ज़ा जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, मिक्स हो जाए, इनका रस जो है वो अच्छी तरह निकल आए। इसको आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करके यकजां कर लें। फिर आप इसको भून लें। इसको आप भून कर इसका पानी निकाल लें और इसका छिलका जो है वो अलग कर लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जूस तैयार हो चुका है। ये जूस ना सिर्फ आपके लिए ज़ायकेदार है बल्कि ये इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसमें आपके जिगर और मसाने की गर्मी जो है वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। गुर्दे और मसाने की पथरी और सोजिश के लिए भी बेहद मुफीद है। इसको आप डालकर जूस निकाल कर आप इसमें मिश्री शामिल करें। मिश्री अगर आपके पास नहीं तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। फिर आप इसमें नींबू का रस डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों का आप अच्छी तरह मिक्स करें और आप इसे ग्लास में डालकर ड्रिंक करें। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी
जूस जो है आप इसे इस्तेमाल करें। ये आपको सेहत के साथ साथ ज़ैके के साथ साथ आपके लिए मुफीद भी बहुत है। आपके निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करेगा, आपके कब्ज़ के मसले को दूर करेगा। मैं जितने भी आपके इसके फ़ायदे गुनाहों वो कम हैं। इसके इतने इंतहा के फ़ायदे हैं कि आप सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये गर्मी के लिए बेहद मुफीद जूस है, आप इसे इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, नए तरीके के साथ, नए जूस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।